हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जिस स्टोरी को हमने कल अधूरी छोड़ी थी, चलिए आज उसे कंप्लीट करते हैं। जंगकुक अपने लिविंग रूम में अपने सर को पकड़े हुए बैठा हुआ था कि इतने में ही ताह्युन उसके लिविंग रूम में पहुंचता है और जैसे ही वो जंगकुक को उस हालत में देखता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जाकर जंगकुक के पास बैठते हुए कहने लगता है, मिस्टर जियोन क्या आप ठीक है? और ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, यस मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, दरअसल कल कुछ पेपर्स मेरे पास ही रुक गए थे और मैं चाहता हूँ कि उस पर आप साइन कर दो। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, तो फिर क्या तुम मेरी कंपनी के साथ डील साइन करने के लिए रेडी हो? और ये सुनकर ताह्युन कुछ कहने ही वाला था कि जंगकुक उठकर खड़ा हो जाता है। ताह्युन भी उठकर खड़ा होने ही वाला था कि जंगकुक का सर चकरा जाता है और वो फिर से सोफे पर गिर जाता है। जंगकुक को ऐसे गिरता हुआ देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो भी सोफे पर बैठ जाता है और जंगकुक को सेक करते हुए कहने लगता है, जंगकुक क्या तुम ठीक हो? और इतने में ही वो देखता है कि जंगकुक बेहोश हो जाता है और उसके नाक पर से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। वो देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत ही मिंग्यू को आवाज़ देने लगता है। मिंग्यू दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और जंगकुक को उस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जाकर जंगकुक के पास बैठते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक नहीं उठता। मिंग्यू तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आते हैं और जंगकुक को चेक करते हैं। उसके बाद ही वो ताह्युन को देखते हुए कहने लगता है, दरअसल मैं इनका पर्सनल डॉक्टर हूँ और मैं हमेशा ही इनके पास आता रहता हूँ। ताह्युन कहने लगता है, डॉक्टर इन्हें हुआ क्या है? और ये सुनते ही डॉक्टर कहने लगते हैं, दरअसल बचपन से ही मिस्टर जियोन को एक मेंटल इलनेस है जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल सकते और अगर कोई चीज़ उन्हें मेंटली डिस्टर्ब करती है या फिर उन्हें हर्ट करती है तब भी उनका सर चकराने लगता है और उनके नोज़ से ब्लीड होने लगता है। आज तक हम ये जान नहीं पाए कि ये सब क्यों हो रहा है। मैं 20 ईयर्स से उन्हें ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उन्हें मेडिकेशन ही दे पाया हूँ और कुछ भी नहीं। पहले तो फिर भी ठीक था क्योंकि मिस्टर जियोन की मॉम जिंदा थी और उनकी मॉम हमेशा ही उनके पास रहा करती थी। वो हमेशा ही मिस्टर जियोन को प्रोटेक्ट किया करती थी। मिस्टर जियोन बहुत ज़्यादा सिक्योर फील किया करते थे, लेकिन जब से उनके मॉम की डेथ हुई है मिस्टर जियोन और भी ज़्यादा टूट गए हैं। वो किसी को दिखाते नहीं पर वो अंदर से बहुत ज़्यादा अकेले हैं। वो किसी को ये सब दिखाते नहीं लेकिन वो हमेशा ही घर में रहते हैं और अपना काम भी घर से ही रहकर करते हैं। मैं समझ सकता हूँ, आज इंसान ही सही, मैं जान सकता हूँ कि कोई इतना ज़्यादा अकेला कैसे रह सकता है। वो अकेले ही रह रह कर उनका दिमाग और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुका है। मैं होप करता हूँ कि आप जो भी हो उनका साथ कभी ना छोड़े। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से जाने लगते हैं। ताह्युन को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो तुरंत मिंग्यू को देखता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता था? ये सुनकर मिंग्यू कहने लगता है, नो सर, मैं तो अभी अभी ज्वाइन किया हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हाँ, बस मुझे इतना ही पता था कि मिस्टर जियोन की मॉम की डेथ 1 साल पहले ही हो गई थी। और ये सुनकर ताह्युन मन ही मन में कहने लगता है, ये तो मुझे भी पता था। लीसा ने कभी मुझे ये बताया ही नहीं कि जंगकुक को ये बीमारी भी थी। लीसा पता नहीं कैसे जंगकुक के साथ रहा करती थी और अगर जंगकुक इतना ज़्यादा अच्छा है और वो अकेला भी फील करता है तो फिर लीसा उसे छोड़कर कैसे जा सकती है? कोई किसी के हस्बैंड को इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकता है? और यही सब सोचकर ताह्युन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तुरंत ही मिंग्यू को देखकर कहने लगता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और ये कहकर ताह्युन घर से बाहर जाता है और फिर तुरंत ही लीसा को कॉल करता है। लीसा तुरंत ही अपना कॉल रिसीव कर लेती है। ताह्युन गुस्से से कहने लगता है, तुम्हारे हस्बैंड को इतना बड़ा बीमारी है और तुम्हारे मदर इन लॉ की भी डेथ हो गई और तुमने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया इस हालत पे। और ये सुनते ही लीसा गुस्से से कहने लगती है, आज तुम्हें हुआ क्या है ते? तुम मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? हाँ, माना कि तुम मेरे बड़े भाई हो, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे इस तरह से डांटो। ये मेरी लाइफ है और मैं जंगकुक के साथ अपना लाइफ नहीं गुजार सकती। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे हमेशा ही सपोर्ट करे और हमेशा ही मेरे साथ हो। और ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, सच बात ये है कि तुम हमेशा ही घूमना फिरना चाहते हो, तुम अपना लाइफ पार्टीज में और पब में गुजारना चाहते हो और इसलिए ही तुमने जंगकुक को छोड़कर यूरी से शादी कर ली है ना? मुझे लगता था कि तुम्हें गर्ल्स पसंद है इसीलिए तुम जंगकुक को छोड़ गई, लेकिन सच बात तो ये है कि तुम किसी को भी पसंद नहीं कर सकती लीसा, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। और ये सुनकर तुरंत ही लीसा गुस्से से कहने लगती है, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो फिर तुम ही जंगकुक का सहारा बन जाओ, ठीक है? मुझे दोबारा कॉल मत करना। और ये कहकर लीसा डिस्कनेक्ट कर देती है। ताह्युन को जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ताह्युन तुरंत ही जंगकुक के बेडरूम में जाता है जहाँ पर जंगकुक सोया हुआ होता है।
ताहिन उसके पास बैठकर उसके बालों को सहलाता है और कहने लगता है, तुम इतने ज़्यादा इनोसेंट हो, मुझे कभी पता ही नहीं था। मैं खामखा तुम पर ही गुस्सा कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम ही ने लीसा को छोड़ा होगा, लेकिन मुझे यही पता नहीं था कि मेरी बहन में ही बहुत सारी कमियां हैं। तुम तो इनोसेंट थे। आई एम सो सॉरी जॉन्गकुक। और ये सब ताहिन अपने मन ही मन में सोचते हुए जॉन्गकुक के बालों को सहला ही रहा था कि जॉन्गकुक अपने आइज़ ओपन करता है। वो ताहिन को देखता है और ताहिन अपने हाथ पीछे कर लेता है। जॉन्गकुक उसे देखते हुए कहने लगता है, तुम यहाँ पर कब से हो? ताहिन कहने लगता है, थोड़ी देर पहले ही। जॉन्गकुक कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा ट्रबल हुआ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास रह सकता हूँ। और ये कहकर ताहिन जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा गौर से देख रहा था कि जॉन्गकुक के मन में भी ताहिन के लिए बहुत कुछ था। वो हमेशा से ताहिन से ही प्यार करता था, इसलिए वो ताहिन के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और ताहिन को किस करने ही वाला होता है। दोनों के लिप्स बस टच होने ही वाले होते हैं कि नॉक करते हुए मिंग्यू अंदर आ जाता है और आते हुए कहने लगता है, सॉरी मिस्टर जॉन, पर मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर तुरंत ही जॉन को कहने लगता है, हाँ कहो, क्या बात है? मिंग्यू कहने लगता है, वो दरअसल मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो कंट्री साइड पर रहती है। क्या मैं उन्हें देखभाल करने के लिए उनके पास 2 दिन के लिए जा सकता हूँ? मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। और ये सुनकर जॉन्गकुक वैसे भी बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड फील कर रहा था क्योंकि उसके किस इंटरप्ट हो चुकी थी। जॉन्गकुक तुरंत ही मिंग्यू को देखता है और गुस्से से कहने लगता है, जाओ, तुम्हें जितनी दिन की छुट्टी चाहिए चले जाओ, जाओ यहाँ से। और ये सुनते ही मिंग्यू थैंक यू कहते हुए वहाँ से चला जाता है। इतने में ही ताहिन कहने लगता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि कल तुम्हारे फादर का बर्थडे है? तो फिर अगर मिंग्यू नहीं होगा तो फिर सब कुछ संभालेगा कौन? और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, ओह नो, ये क्या कर दिया मैंने? और ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता ही है कि जॉन्गकुक उसके ओर बहुत ज़्यादा सैड फेस के साथ देखने लगता है। ताहिन कहने लगता है, सोचना भी मत, मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। जॉन्गकुक उसकी ओर और भी ज़्यादा सैड फेस से और पपी फेस बनाते हुए देखने लगता है। नेक्स्ट डे ताहिन रेडी हो चुका था और वो जॉन्गकुक का पीए बन चुका था। जॉन्गकुक अपने डैड का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। इतने में ही वहाँ पर जॉन्गकुक के डैड पहुँचते हैं। जॉन्गकुक अपने डैड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उनके गले लगते हुए कहने लगता है, हैप्पी बर्थडे डैड। उसके डैड उसे थोड़ा सा अपने से दूर करते हुए कहने लगता है, यस इट्स ओके, चलो हम लंच करते हैं और उसके बाद मुझे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग भी अटेंड करनी है और आज रात पार्टी है। हाँ मुझे पता है कि तुम आ नहीं सकते, तुम घर से बाहर नहीं निकलते, पर इट्स ओके। और ये सुनते ही जॉन्गकुक का मुंह उतर जाता है। इतने में ही जॉन्गकुक देखता है कि उसके डैड के पीछे पीछे उनकी नई बीवी और उनके बेटे भी आ रहे हैं। ये देखकर जॉन्गकुक को और भी बुरा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सभी डाइनिंग पर बैठे हुए थे। जॉन्गकुक, ताहिन, जॉन्गकुक के डैड, उनकी नई बीवी और उनका बेटा सब कोई बैठे हुए थे। इतने में ही जॉन्गकुक के डैड कहने लगते हैं, ओके ओके, अगर सबका खाना हो चुका हो तो फिर मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। वैसे भी जॉन्गकुक, मुझे तुम्हें ये पहले ही बता देना चाहिए था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हुए अपने डैड के फेस को देखने लगता है। उसके डैड कहने लगते हैं, मैं ये तुम्हें कब से बताना चाहता था, लेकिन आज ही बता देता हूँ। मैंने हमारा नया सीईओ ढूंढ लिया है। जिन हमारा नया सीईओ बनेगा, जिन। जॉन्गकुक के डैड कंटिन्यू करते हैं। जॉन्गकुक उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा था, लेकिन फिर भी जॉन्गकुक के डैड कहने लगते हैं, चिंता मत करो, ये घर तुम रख सकते हो और इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ मिलियंस डॉलर ट्रांसफ़र करवा दूंगा। तुम मुझसे कुछ भी कर सकते हो, नया बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, आप ये सब कैसे कर सकते हैं डैड? उसके डैड कहने लगते हैं, जॉन्गकुक सुनो, तुमने जितना भी साल इस कंपनी को दिया है उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हें हमारा सीईओ नहीं बना सकता क्योंकि तुम बाहर नहीं निकल सकते, लोगों से मिल नहीं सकते। तुम्हें पता है ना तुम्हारी कंडीशन क्या है? और ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से खड़ा हो जाता है और इतने में ही जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। उसके नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ताहिन वो सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जॉन्गकुक का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है, जॉन्गकुक आर यू ओके? और ये सुनकर भी जॉन्गकुक सडनली नीचे गिर जाता है, वो बेहोश हो जाता है। उसकी इतनी ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन ताहिन से देख ही नहीं जाती। ताहिन तुरंत ही मिस्टर जियन को देखते हैं और कहने लगते हैं, आप जॉन्गकुक के साथ ये सब कैसे कर सकते हैं? और ये सुनकर तुरंत ही मिस्टर जियन रिप्लाई करते हैं, चाहे मैं जो भी करूँ उसमें तुम्हारा क्या, ये हमारा फैमिली मैटर है और वैसे भी तुम तो कुछ कहो ही मत क्योंकि तुम्हारी बहन भी तो जॉन्गकुक को छोड़कर चली गई थी ना। और ये कहकर मिस्टर जियन अपने फैमिली के साथ वहाँ से चले जाते हैं। ताहिन तुरंत ही जॉन्गकुक को अंदर लेकर जाता है और
और उसे अपने बेड पर सुलाते हुए उसके सारा ब्लड साफ करते हुए जॉन्गकुक को होश में लाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक होश पे आ जाता है, लेकिन होश में आने के बाद जॉन्गकुक और भी ज़्यादा मिजरेबल दिखने लगता है क्योंकि वो अपने ब्लैंकेट को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और रोते हुए कहने लगता है, मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? मेरे पास एक डैड ही तो थे मॉम के जाने के बाद, लेकिन उन्होंने भी मेरे साथ ये सब क्यों किया? और ये कहकर जॉन्गकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसे इतना ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में देखकर तायहन खुद को संभाल नहीं पाता। वो तुरंत ही अपना कोट निकाल कर फेंक देता है और तायहन को बहुत ज़्यादा बेखक करते हुए टाइटली हग करते हुए कहने लगता है, पर जो भी हो तुम्हारे पास अब भी मैं हूँ, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, समझे तुम? मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जॉन्गकुक अब फिर रो रहा था, लेकिन उसे तायहन का वार्मनेस बहुत अच्छा लगता है। जॉन्गकुक और तायहन कुछ देर तक ऐसे ही सोए हुए होते हैं। टाइम स्किप होता है। जॉन्गकुक अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि तायहन अब भी उसे हक कर कर सोया हुआ है। जॉन्गकुक उसी की ओर ही देखता है और फिर अपने लिप्स को तायहन के लिप्स पर जॉइन कर देता है। तायहन अपनी आंखें खोल देता है। वो समझ नहीं पाता कि जॉन्गकुक क्या कर रहा है। तायहन को वो सब पहले बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, लेकिन फिर तायहन भी उसे किस बैक करने लगता है। दोनों थोड़ी देर तक किस करते हैं और फिर तायहन जॉन्गकुक से थोड़ा सा दूर हटते हुए कहने लगता है, बहुत लेट हो चुका है, लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। वैसे भी कल मेरा बर्थडे है, इसीलिए बहुत सारी तैयारी करनी है। मैं चलता हूँ, क्या तुम मेरे बर्थडे पर आना चाहोगे? ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें तो पता ही है। और इतने में ही तायहन कहने लगता है, ओके डोंट माइंड, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर तायहन उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। जॉन्गकुक को तायहन का उदासी वाला फेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। नेक्स्ट डे तायहन अपने घर पर होता है और वो बस केक काटने ही वाला होता है कि वहाँ पर मिंग्यू और जॉन्गकुक पहुँच जाते हैं। जॉन्गकुक को देखकर तायहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर, क्या तुम ठीक तो हो ना? जॉन्गकुक कहने लगता है, हाँ मैं ठीक हूँ शायद। और ये कहते ही तायहन स्माइल करता है और बस केक काटने ही वाला होता है कि जॉन्गकुक दम से नीचे गिर जाता है। तायहन के हाथों से नाइफ नीचे गिर जाता है। तायहन बहुत ज़्यादा घबराते हुए जॉन्गकुक को देखता है और जॉन्गकुक के पास बैठते हुए जॉन्गकुक के सर को अपने गोद में रखते हुए कहने लगता है, जॉन्गकुक क्या तुम ठीक हो? जॉन्गकुक के नाक से फिर से ब्लीडिंग होना शुरू हो चुका था। तायहन तुरंत ही उसे एक चेयर पर लेकर बिठाता है और फिर उसके नाक से ब्लड साफ करते हुए जॉन्गकुक को फिर से होश में लाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक अपने होश पे आ जाता है और कहने लगता है, यस मैं ठीक हूँ अभी। और ये सुनकर तायहन थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी तायहन, मैंने तुम्हारा बर्थडे स्पॉइल कर दिया। और ये सुनकर तायहन कहने लगता है, नहीं इट्स ओके, तुम मेरे लिए घर से बाहर निकले यही बड़ी बात है। और ये सुनकर जॉन्गकुक कुछ और कहने ही वाला था कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो तायहन को देखते हुए कहने लगती है, तायहन क्या हम केक कट कर सकते हैं, जबकि अब तुम्हारे फ्रेंड को भी होश आ चुका है। और ये सुनकर तायहन कुछ और कहने ही वाला था कि जॉन्गकुक कहने लगता है, ये कौन है तायहन? और ये सुनकर तायहन की मॉम तुरंत कहने लगती है, तुम्हें नहीं पता जॉन्गकुक, ये तायहन की गर्लफ्रेंड है जेनी। और ये सुनते ही जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, ओके ठीक है, आप लोग केक काटो, मुझे लगता है मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, मुझे ठीक फील नहीं हो रहा है। और ये कहकर जॉन्गकुक बस वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तायहन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, रुक जाओ, शायद तुम्हारे फेस पर अब भी थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है, तुम्हें अपना फेस अच्छे से क्लीन करना चाहिए, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम दिखा देता हूँ। और ये कहकर तायहन खींचते हुए जॉन्गकुक को वॉशरूम में ले जाता है। जैसे ही दोनों तायहन के रूम के वॉशरूम में पहुंच जाते हैं, जॉन्गकुक कहने लगता है, जॉन्गकुक तुरंत देखता है और कहने लगता है, मेरे फेस पर कोई ब्लड नहीं है तायहन, तुम क्या बातें कर रहे थे? और ये सुनकर तायहन तुरंत ही जॉन्गकुक को पुश करता है और उसे प्रेस करते हुए कहने लगता है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे फेस पर कोई ब्लड नहीं है, मैं बस तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे और जेनी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मॉम ने कहा। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, इट्स ओके तायहन, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे भी रिलेशनशिप में नहीं है कि तुम्हें हर चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ। ये कहकर जॉन्गकुक बस जाने ही वाला था कि तायहन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे टर्न करते हुए उसके लिप्स पर अपना लिप्स जॉइन कर देता है। दोनों थोड़ी देर तक किस करते हैं और फिर एक दूसरे से अलग होने के बाद ही तायहन कहने लगता है, शायद तुम कहना नहीं चाहते लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, आई लाइक यू जॉन्गकुक, आई लाइक यू सो मच, प्लीज़ आज रात मेरे पास यहीं पर रुक जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक उसे देखता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है,
और उस लड़की का क्या? प्लीज़ ताहिन, और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं बस खुश हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इट्स एनफ फॉर मी। और ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से चला जाता है। ताहिन पूरी तरह से टूट जाता है। ताहिन को जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा चाहिए था। जॉन्गकुक को वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और उसे ये भी पता है कि जॉन्गकुक भी उससे प्यार करता है, लेकिन सिर्फ जेनी की वजह से वो दोनों एक नहीं हो पा रहे थे। थोड़ी देर बाद ही ताहिन के रूम में जेनी आ जाती है और कहने लगती है, ताहिन, तुम्हारे सारे गेस्ट चले जा चुके हैं और मैं भी जाने वाली हूँ। तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? ताहिन अपना सर हिलाते फिर नो कहता है। जेनी कहने लगती है, लेकिन मुझे आज तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात कहनी थी। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, हाँ कहो जेनी। जेनी कहने लगती है, दरअसल मेरे फादर ने हमारे एंगेजमेंट रिंग चूज़ करने के बारे में मुझे कहा था। वो चाहते हैं कि हम जल्द ही एंगेज हो जाए। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, एंगेजमेंट और मैरिज क्या छोटी सी बात है? तुम ये सब ऐसे ही कैसे कह सकती हो? मैं अब इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ। ये सुनकर तुरंत ही जेनी कहने लगती है, तुम अभी रेडी नहीं हो या फिर तुम मेरे साथ रहने के लिए कभी भी रेडी नहीं हो? तुम कभी भी सीरियस क्यों नहीं हो सकते थे? अगर तुम मुझे प्यार नहीं करते तो फिर तुम मुझे कह सकते हो। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो जेनी के आर्म्स को पकड़ते हुए कहने लगता है, येस आई डोंट लव यू। मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उससे पा नहीं सकता, और मैं जिससे प्यार नहीं करता हूँ लोग चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूँ। ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। लेट्स ब्रेकअप जेनी। और ये सुनकर जेनी हंसने लगती है और कहने लगती है, थैंक यू ते, तुमने आज सच्चाई बता ही दी। लेट्स ब्रेकअप। और ये कहकर जेनी वहाँ से चली जाती है। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाता है जहाँ पर अपना जॉन्गकुक ताहिन का कॉल रिसीव कर रहा था, ना ही उसके टेक्स्ट का रिप्लाई दे रहा था। ताहिन उसे कॉल करते करते थक चुका था। एंड में ताहिन मिंग्यू को कॉल करता है और कहने लगता है, मिंग्यू तुम्हारे बॉस कहाँ पर है? वो मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सुनकर मिंग्यू बहुत ज़्यादा वरीड होते हुए कहने लगता है, प्लीज़ मिस्टर किम, क्या आप मिस्टर जियोन के घर आ सकते हैं? क्योंकि मिस्टर जियोन बहुत ज़्यादा बुरी हालत पे है। पता नहीं वो अपने रूम में क्या कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी अपने रूम का दरवाज़ा ओपन ही नहीं कर रहे हैं। 2 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, ना ही वो अपने रूम से बाहर आए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है उनकी, प्लीज़ आकर देखिए प्लीज़। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत ही जियोन मेंशन पहुंचता है और जॉन्गकुक के रूम का डोर नॉक करता है। जॉन्गकुक बिल्कुल भी अपना डोर ओपन नहीं कर रहा था। ताहिन उसके रूम के डोर को बहुत ज़ोरों से मारने लगता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर डोर ओपन कर देता है और कहने लगता है, रात बहुत हो चुकी है ते, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तुम यहाँ पर अब क्या कर रहे हो? और जॉन्गकुक इतना कहता है ये कि ताहिन जॉन्गकुक के हाथ को खींच लेता है और जॉन्गकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। जॉन्गकुक को ताहिन किस करते करते उसे बेड पर सुला देता है। ताहिन उसके ऊपर चला जाता है और जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक भी और रेजिस्ट नहीं कर पाता और वो ताहिन को पलट देता है और उसके ऊपर जाकर वो भी ताहिन को बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक अपना शर्ट रिमूव कर देता है और देखते ही देखते वो ताहिन का शर्ट के बटन्स भी ओपन करने लगता है। ताहिन उसे बहुत ज़्यादा सेडक्टिवली देख रहा था। जॉन्गकुक ताहिन के शर्ट को रिमूव कर कर फेंक देता है और फिर ताहिन के पूरे चेस्ट को किस करने लगता है और ताहिन के नेक को भी किस करने लगता है। देखते ही देखते जॉन्गकुक ताहिन के नेक पर बहुत ज़्यादा ही किस बनाने लगता है और ताहिन के ईयर पर विस्पर करते हुए कहने लगता है, तो फिर क्या तुम मेरे होने के लिए रेडी हो? ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, मैं हमेशा ही तुम्हारा ही था, मैं किसी और के होने के बारे में सोच भी नहीं सकता जॉन्गकुक। और ये सुनकर जॉन्गकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जॉन्गकुक ताहिन के ईयर को बाइट करता है और फिर ताहिन को हर जगह पर किस करता है और टच करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही दोनों अपने एक्साइटमेंट के पीक लेवल पर पहुंच चुके थे और इतने में ही जॉन्गकुक और ताहिन पैशनेटली किस करते हैं और बहुत ज़्यादा हार्डली और रफली इंटीमेट होने लगते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जॉन्गकुक और ताहिन दोनों ही एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। जॉन्गकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, गुड मॉर्निंग बेबी, क्या तुम उठने वाले हो? ताहिन स्माइल करते हुए अपनी आंखें ओपन करता है और कहने लगता है, मैं हर रोज़ तुम्हारे पास ऐसे ही सोकर उठना चाहूँगा, प्लीज़ बी माइन। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, मैं पहले ही तुम्हारा हो चुका हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता होते, बहुत ज़्यादा। क्या तुम मुझे फिर से छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, कभी नहीं, अगर छोड़कर जाना होता तो फिर मैं आता ही क्यों? ये कहकर ताहिन फिर से जॉन्गकुक के लिप्स पर पेक कर देता है। जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, पर तुमने अब तक कहा नहीं। ताहिन कहने लगता है, और कितनी बार कहना पड़ेगा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू जॉन्गकुक। जॉन्गकुक कहने लगता है,
और भी 50 बार मैं सुनना चाहूँगा ये। तुम जितना बार कहना चाहोगे मैं उससे डबल सुनना चाहूँगा। आई लव यू ताहिन, आई लव यू सो मच। और ये कहकर जंगकुक ताहिन को बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है और ताहिन खिलखिलाकर हंसने लगता है। ये स्टोरी यहीं पर ओवर हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।